स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका 7वें और अंतिम चरण का चुनाव जारी है। लगातार हर पल की अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं और तमाम वीआईपी सीटों का समीकरण भी बता रहे हैं। पटना साहिब की भी बात कर लेते हैं। इस बार यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बीजेपी से कांग्रेस में आए शत्रुघ्न सिन्हा की टक्कर है बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से। बिल्कुल मुकाबला दिलचस्प है और इस पर क्या कुछ कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने। अब से थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत की गई है, सुनिए। पटना साहिब से महागठबंधन के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जिस तरह से अभी मतदान चल रहा है, किन मुद्दों के आधार पर आप समझते हैं कि जनता जो है वोट कर रही है? क्या मुद्दों की बात तो करने का समय गया। अभी आप चुनाव में समर्पण की भावना से जा रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आपका भविष्य अभी बक्से में बंद हो चुका है या हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो अब मुद्दों की बात ना करें, किसी पे शिकवे शिकायत ना करें, किसी के खिलाफत ना करें। अब संस्कार निभाएं, शिष्टाचार निभाएं, प्रभु को याद करें, अल्लाह ताला के फजल को याद करें, वाहे गुरु का याद करें और चलें अब अपने रिजल्ट की ओर। और रिजल्ट के बाद बाकी बातें क्या क्या हैं, क्या क्या हुई, क्या क्या नहीं हुई, क्या क्या हम कर सकते थे या फिर क्या क्या करेंगे और क्या क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, ये सब बातें 23 तारीख के बाद होंगी, नतीजा निकल जाएगा तब। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब, बीजेपी कर रही है कि इस बार 300 के बाद। वो तो मैं कई बार और कई जगह कह चुका हूं। पिछली बार जब तथाकथित मोदी लहर थी और ईवीएम्स का जब लोग कहते हैं इतना बोलबाला था, तब तो 300 सीटें पार नहीं कर सके। और इस बार जब मोदी लहर नहीं, कई लोगों की नजरों में मोदी कहर है और जगह जगह लोगों में हाहाकार है, या तो किसान परिवार हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वायदा खिलाफी के मामले हो, एक भी वायदा पूरा करने के मामले न हो, उसके बावजूद ये कहना कि हम 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, तो फिर तो मैं यही कह सकता हूं भगवान सद्बुद्धि दें इनको। हालांकि अपने काडर की हौसला अफजाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा भगवान सद्बुद्धि दें और वहां 300 क्यों जाए, चांदनी चौक है चोर बाजार में, वहां से खरीद लें, 600-700 सीटें खरीद लें, ताकि अगले 2-3 इलेक्शन में भी काम आए शायद उनके। प्रधानमंत्री कल केदारनाथ में, आज बद्रीनाथ। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जो पूजा पाठ के लिए जाता है या करता है, या ये रोजे जो कर रहे हैं, जो भी धर्म कर्म के काम में अपने आप को लीन करना चाहता है, वो अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री का, जिनका नाम आजकल प्रचार मंत्री बन गया है, उनका इस तरह से करना और देश में इस तरह का पैगाम देना कि इससे हम कैंपेन कर रहे हैं और लोग कैंपेन की तरह ले रहे हैं, इस पर तो जरूर आपके इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। जो उनके लिए सही हो, बाकी नेताओं के लिए भी और बाकी कार्यकर्ताओं के लिए भी सही होना चाहिए। ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हीं को क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री, मैं तो एक चीज और कहता हूं इलेक्शन कमीशन से, बहुत हो गया। आप प्रधानमंत्री को तो सारी सुविधाएं देते हैं, सिक्योरिटी भरपूर देते ही हैं उनको, और उसके बाद उनके लिए वो खास ट्रीटमेंट, हवाई जहाज वगैरह क्यों? उनके लिए हवाई जहाज सही है और उनके लिए मन की बात सही है, और बाकी मुख्यमंत्री करें उनके लिए सही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री देश के और हवाई जहाज लेकर हर जगह घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, प्रचार करते हैं, तो फिर बाकी मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? उनके पास भी तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। ये विरोधाभास है, ये सही नहीं है। मेरा हम्बल निवेदन है इलेक्शन कमीशन से और बाकी लोगों से भी कि इस पे भी गौर करें।